नमस्कार। दिनांक 4 सितंबर 2023 से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। राहु के साथ में जो चांडाल दोष उनका बना हुआ है और साथ ही साथ में सप्तम में केतु की स्थितियां हैं जो कि शुक्र राशि स्थान में है। शनिदेव स्वयं वक्री चलायमान है और तीसरी दृष्टि से जो कि उनका नीचस्थ राशि स्थान है गुरु राहु को देख रहे हैं। तो ऐसी अवस्थाओं में जब कुछ समय के लिए देवगुरु बृहस्पति तथा शनिदेव दोनों ही वक्री रहेंगे, गुरु राहु के चांडाल दोष की समाप्ति काल की स्थितियां बहुत नज़दीक है। ये दोषादोष के जो एक तरह से आधार हैं 30 अक्टूबर 2023 को पूर्ण होने वाले होंगे। राहु केतु वहाँ से परिवर्तन योग्य स्थितियों के साथ में होंगे। देवगुरु बृहस्पति को इस समय अंतराल में चेष्टा बलि भी कहा जा सकता है। हमने बारंबार चर्चा की है कि सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह कोई है तो वो स्वयं देवगुरु बृहस्पति है। और ऐसी अवस्थाओं में जब गुरु वक्री प्रभाव के साथ में अपने मित्र राशि स्थान में हो तो यहाँ मेष राशि के जातकों के लिए जो चर्चा में लेकर उपस्थित हुए हैं उसमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि एक बार आप अपनी जन्म पत्रिका में ये देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति जन्म कालिक आधार पर वक्री है अथवा मार्गी। यदि वक्री है तो फलाफल में शुभता और अधिक बढ़ जाती है और जो कई बार भयाक्रांत करने वाली स्थितियां होती है कि एक और प्रमुख ग्रही व्यवस्था वक्री हो रही है। राहु तो निरंतर वक्री चलते ही हैं, गुरु उनके साथ में और वक्री हो जाएंगे, शनिदेव भी अपनी मूल त्रिकोण में वक्री हैं, तो व्यक्ति एक सबकॉन्शियस फियर लेकर आने लगता है। परंतु यहाँ आपसे निवेदन है कि तीनों ही त्रिकोणों को जो अभी आपके लिए देवगुरु बृहस्पति यानी मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव जो प्रथम पंचम नवम पर बना हुआ है वो अपने आप में यहाँ चेष्टा बल को प्राप्त करते ही एक अलग तीव्रता को दर्शाने वाला हो जाता है। गौर करने की आवश्यकता ये कि 30 अक्टूबर 2023 से ही राहु परिवर्तन की ओर होंगे। जो बारंबार कन्फ्यूजन्स बने हुए थे किसी भी कामकाज को लेकर और कन्फ्यूज़न आखिरकार व्यक्ति को एंग्जाइटी देते हैं, फियरसम अप्रोच की तरफ लेकर आने वाले होते हैं। डिसीजन के साथ में व्यक्ति एक तरह से खुद को एस्टेब्लिश नहीं कर पाता। वहाँ से हटकर अब आप एक स्थिरता को प्राप्त करने की ओर जा रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति यदि जन्म कालिक आधार पर वक्री हैं तब तो इस समय को और अधिक श्रेष्ठतम सिरों में देखा जा सकता है, क्योंकि 31 दिसंबर 2023 तक देव गुरु बृहस्पति की वक्रगत स्थितियाँ यहाँ आपको अद्भुत ताकत के क्रम दे रही है। आप यहाँ जॉब के साथ में लंबे समय से ले ऑफ की किसी चिंता के साथ में चल रहे थे, वो धीरे धीरे हटती हुई प्रतीत हो रही है। आप यहाँ नौकरी पेशा जीवन में 15 से 20 वर्षों से एक ही जगह थे, अब वो हिम्मत नहीं बची है कंफर्ट जोन की वजह से कि परिवर्तन की ओर जाएं और जीवन को संवारने निखारने का एक नया नाम देने को उद्यत हों। वो ताकत यदि आप अपने भीतर अब जागृति के स्वरूप में देखना चाहते हैं तो देव गुरु बृहस्पति का जो ये परिवर्तन है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। जॉब में यदि कोई भी तरीके का प्लेस चेंज का ऑप्शन भी निकल कर आता है तो वहाँ पर भी आप अपनी पूरी ही ताकत के साथ में बढ़ने वाले हो सकते हैं। जीवन के श्रेष्ठतम स्वरूप को वहाँ से देखना और खुद की यात्रा को आगे बढ़ाना, ये समय आपके लिए वो ही प्रभावित करने वाली स्थितियों को रखता है। गुरु राहु के चांडाल दोष के साथ में लगभग यहाँ से 1 महीने और जो 27-28 दिनों का अंतराल होता है वो रहेगा। बहुत लंबे सिरे के साथ में वो स्थितियाँ नहीं हैं। इस वजह से ये समझने की आवश्यकता है कि जाती हुई राहु की जो क्रमबद्ध व्यवस्थाएं हैं, ब्रह्म के घेरों को हटाकर अंतर चेतन में जो निहित है उसकी ताकत भी संग्रहित करती है। सबकॉन्शियसली जो आपने रिकॉर्ड किया है अब उसको आप किसी भी बिजनेस के साथ में इन्फ्यूज़ करना चाहते हैं, व्यापार में नए इनिशिएटिव की ओर बढ़ने की आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ मेष राशि के महानुभावों को अपने लिए मंगलकारी स्थितियाँ सामने आती हुई प्रतीत हो सकती हैं। उनके साथ में आप जीवन यात्रा को बढ़ाते चले जाइएगा। नौकरी पेशा जीवन और साथ ही साथ में व्यापारिक जीवन अनुशासन की ओर आ रहा है। छोटी छोटी जो बाधाएं, कई बार घर परिवार के कामकाज हुए, किसी के स्वास्थ्य के साथ में दुविधा हुई, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से कामकाज अटके, जो कार्य 99% तक पूरा हो चुका वो 1% की वजह से बारंबार बाधित है। तो अब वहां पर भी आपके लिए नियंत्रण की प्रवृत्तियां बहुत गहराई से निकल कर आ रही है। जो ऐसे छोटे छोटे अवरोध होते हैं वो व्यक्ति को कामकाज के साथ में बाध्य स्वरूप में लेकर चलते हैं, उससे मुक्त होकर आप अपनी आगे की यात्रा को देख रहे हैं। और ये श्रेष्ठता भरा क्रम भी अपने साथ में रखने की पूरी पूरी आवश्यकताएं है कि जो मन के भीतर की चिंताएं निरंतर बनी हुई थी उससे मुक्त होकर अब आप
आगे बढ़ने वाले रहेंगे। मुख्यतया इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि आप जॉब से बिजनेस के एडवांसमेंट की ओर जाना चाहते हैं, वर्षों तक नौकरी की है, अब आप व्यापार की ओर जाने की चेष्टाओं के साथ में है, तो चेष्टा बल के साथ में चलते हुए शनिदेव और चेष्टा बल के साथ में ही चलते हुए देव गुरु बृहस्पति और जो निरंतर राहु केतु की वक्रगत स्थितियां होती है, उनके साथ में ये जो समय है शिफ्टिंग के प्रोसेस को और ज्यादा पॉजिटिव करने वाला हो सकता है। गौर करें कि देव गुरु बृहस्पति जब सूर्य राशि स्थान को देख रहे हों, अपने कारक भाव को देख रहे हों, जहां इनकी अमृतमयी दृष्टि द्वितीय त्रिकोण के ऊपर हो, तो महानुभाव इस बात को स्पष्ट करके चलने वाले हों कि जो स्टॉक मार्केट से संबंधित कामकाज के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, आप यहाँ पैसिव इनकम सोर्सेस को जनरेट करने की अप्रोच के साथ में है, तब भी तीव्रता बनी रहेगी, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति भी प्रथम भाव में होकर पंचम भाव को देख रहे हैं। वहीं शिक्षा के स्वरूप के साथ में लंबे समय से दुविधाओं के जो घेरे आपके समक्ष थे, किस और जाएं, कैसे बढ़ें, किसी नए कोर्स की तरफ जाना है तो क्या उस तरफ हम अपने कदम ताल को बढ़ा सकते हैं। महानुभाव इस बात को बारंबार याद रखने वाले हों कि वहां से आपके लिए श्रेष्ठतम स्वरूप अब प्रस्तुत है। जो संतान पक्ष की ओर से कुछ चिंताएं बनी हुई थी या उनके साथ में अनकहे वैचारिक मतभेद गिरे हुए थे, वो नियंत्रण की ओर आने की तैयारी में है। गौर कीजिएगा कि शनिदेव तथा देव गुरु बृहस्पति दोनों ही यहाँ एक तरह से पंचम भावस्थ क्रम को देखने वाले होंगे। जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो सूर्यदेव स्वयं सिंह राशि स्थान के साथ में ही स्वराशि स्थान में चलायमान है। दो आदर्श ग्रहों का दृष्टि निक्षेपण तो रहेगा और आदर्श शत्रुग्रही व्यवस्था का भी दृष्टि निक्षेपण रहेगा। इसी वजह से इस बात को बारंबार स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि आप अपनी क्षमताओं के साथ में जीवन को आधारभूत क्रम देते चले जा रहे हैं। जो महिलाएं लंबे समय से संतान सुख की ओर बढ़ने की चेष्टाओं के साथ में थी, उनके लिए भी इस समय को काफ़ी सार्थक कहा जाएगा। यह भी याद रखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति का यह नवम भाव को देखना आपके भीतर के आध्यात्मिक बल को जागृत करता है। ये बल है क्या? जब जूझने की क्षमताओं के साथ में आप पूरे तरीके से हट चुके हों और अगले दिन सुबह स्वयं को ही कहते हैं कि यही जीवन है, जूझना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, हम पीछे हट कैसे सकते हैं? जब तक जीवन की अंतिम स्वतंत्र सांस चल रही है, यहां हमारी चेष्टाओं को, हमारे प्रयत्न को रोक कौन सकता है? जब उस ताकत के साथ में व्यक्ति होता है तो वहीं से उसके भीतर की ऊर्जा उसको एक स्पंदन देने वाली होती है, और वही ताकत आपके साथ में लगातार बनी हुई है। इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हायर एजुकेशन में मेजर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। आप यहाँ लंबे समय से जॉब अथवा बिजनेस के पोजीशंस में एक्टिव नहीं थे, वहाँ पर भी अब ये समय आपके लिए एक बेहतर रेखांकन को अवस्थित तथा व्यवस्थित करता चला जा रहा है। वहीं जो शनिदेव की दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर है, परंतु वक्री होकर इनकी तीसरी दृष्टि को काफ़ी हद तक सुगम तथा शुभ स्थितियों के साथ में भी देखा जाता है, क्योंकि महान्यायाधिपति की सबसे करीब की दृष्टि है। इसी वजह से और करने की आवश्यकता है कि जो शनिदेव का प्रभाव अपने समग्रह देव गुरु बृहस्पति पर रहेगा, राहु जो कि शनिदेव वत्फल करते हैं उन पर रहेगा, जिस न्याय की आशा अपेक्षा आपको लंबे समय से थी, वो न्याय अब प्राप्ति संख्यक सूचक के रूप में आपके समक्ष उपस्थित है। और यहाँ विदेश संबंधी कार्यों के साथ में तीव्रता आ सकती है, उसमें अब कोई भी दोहराए नहीं, परंतु खर्चों का जो एक तरह से फ्लो है वो अभी भी लगातार बना हुआ है, उसके रुकने में कोई भी ऐसी स्थितियाँ मौजूद नहीं। कुल जमा जोड़ 4 सितंबर से 31 दिसंबर 2023 तक के समय को आप खुद के लिए बेहतर अवस्थाओं में मान सकते हैं। जहां से भी कोई घर्षण निकल कर आता है तो आप खुद को ये कहने से बचिएगा कि अभी देव गुरु बृहस्पति वक्री है। वो घर्षण इसलिए निकल कर आया है कि वो संभावनाओं की ओर लेकर जा रहा है। एक जगह नौकरी पेशा जीवन में संघर्ष आया भी है तो इस वजह से आया है कि नए अवसर तैयार खड़े हैं, उनको पहचानने की तासीर के साथ में आप नहीं थे, तो प्रकृति झकझोर कर ये कह रही है कि उस और बढ़ो। अब आवश्यकता उस अवस्था की है, वो जो निर्माण क्रम है आपके साथ में लगातार गतिमान, तो वही जो द्वितीय का कारकत्व देव गुरु बृहस्पति को प्राप्त है, 2-12 का संबंध जरूर बनेगा, परंतु यहां आर्थिक तौर पर बेहतर स्थितियां, और वहीं पंचम की चर्चा हम कर चुके। उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में 4-10 का जो संबंध है, भले ही इनका नीचस्थ राशि स्थान के साथ में 4-10 का संबंध है, स्पष्ट यह है कि निर्णायक मौकों पर अब आलस से हटते चले जाएंगे, भ्रम के घेरों से आप दूर हट रहे हैं। जो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक का समय है वो और अधिक प्रभावी कहा जाएगा,
क्योंकि राहु तथा केतु यहाँ एक तरह से मीन और कन्या प्रवेश कर चुके होंगे। कुल जमा जोड़ इस समय अंतराल को अपने लिए संभावनाओं की एक अद्भुत जोत समझकर चलने का प्रयत्न आप निरंतर करते चले जाइएगा। यही बारंबार कामनाएं हैं। देव गुरु बृहस्पति का वक्रगत अवस्थाओं को प्राप्त करना जीवन की तीव्रता का एक अद्भुत संज्ञक सूचक है, जिसके साथ में आप गतिमान हो सकते हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में बने हुए विवादों से भी हटने की स्थितियां रहेंगी। जल्दबाजी में निर्णय अब आपके जीवन से धीरे धीरे हटते चले जा रहे हैं तथा गृहस्थ के साथ में सामंजस्य के भीतर आप एक अद्भुत लौ जो जीवन का समागम होती है वो भी देखने वाले रहेंगे। तो ये था देव गुरु बृहस्पति का होने वाला वक्री प्रभाव का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम इसी तरह की स्थितियों तथा वर्णित अवस्थाओं के साथ में आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। आभार।